हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, जो देखिए हमारा इकाई 3 है साहित्य शास्त्र से संबंधित, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेज में काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु पे बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कि काव्य के प्रयोजन के बारे में। काव्य का प्रयोजन क्या है, इससे क्या मतलब है। तो काव्य के प्रयोजन का तात्पर्य देखिए, काव्य रचना का जो उद्देश्य होता है। तो काव्य हेतु का मतलब हमने देखा था कि काव्य का कारण क्या है, और यहाँ पे हमें समझना है कि कोई भी चीज़ अगर रचा जा रहा है तो उसके पीछे कौन सा ऐसा फैक्टर काम कर रहा है। तो काव्य रचना का जो उद्देश्य होता है वही उसी को कहते हैं प्रयोजन। काव्य रचना क्यों रचा जा रहा है, तो ये संस्कृत आचार्य, हिंदी आचार्य, पाश्चात्य आचार्य, इनके अनुसार इसके उद्देश्य के बारे में अपनी अपनी तरफ से बातें बताई गई हैं। तो काव्य प्रयोजन का मतलब काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इस दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजन पर कवि और पाठक की दृष्टि से अगर विचार विमर्श किए तो यही काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन कहलाता है। लेकिन एक चीज है कि काव्य प्रयोजन जो होता है वो काव्य प्रेरणा से अलग होता है। जो हमारी मोटिवेशन का फैक्टर होता है उससे अलग होता है, क्योंकि जो काव्य को रचने के लिए प्रेरणा मिलता है उसका मतलब है कि काव्य की रचना के लिए आपको प्रेरित कौन सी चीजें कर रही हैं। और जो प्रयोजन होता है, प्रयोजन कि आपने क्या किया, उसको रच दिया, रचने के बाद आपको क्या यश की प्राप्ति हो रही, लाभ का प्राप्ति हो रहा है, ये चीजें। अब यहाँ पे हम अलग अलग आचार्यों के मतानुसार देखें तो उन्होंने क्या चीजें बताई हैं प्रयोजन से, उनका क्या मतलब है। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे भरत मुनि के द्वारा, तो भरत मुनि के द्वारा उनकी रचना है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में अगर देखें तो भरत मुनि ने नाटक के प्रयोजनों पर विचार करते हुए ये बात कही है। उनके प्रयोजन की दृष्टि में देखें तो वो नाटक को क्या मानते हैं, तो धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशम जन्म नाट्यम मेतद भविष्यति। धर्मम यशस्य आयुषम हितम बुद्धि वर्धनम लोकोपदेशः जन्म नाट्यम एतत् भविष्यति। अर्थात नाट्य क्या होता है, देखने वाली चीज, दृश्य काव्य। तो जो भी चीजें दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला हो, लोक उपदेश की काम करे, धर्म की बात करे, है ना, और यश की बात करे, आयुष्य की बात करे, वो चीज हमारा क्या कहलाता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार काव्य है। तो भरत मुनि ने इनके माध्यम से इन प्रयोजनों में भौतिक प्रयोजनों को व्यापक उल्लेखित किया है कि काव्य का प्रधान उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, जो कि यहाँ पे उल्लेखित नहीं है। इनके अलावा उन्होंने धर्म के बारे में, यश के बारे में, आयु, हित, बुद्धि का विकास, लौकिक ज्ञान, ये काव्य नाटक के 6 उद्देश्य हैं। यानी अच्छा, इनके द्वारा जो है काव्य नाटक के 6 उद्देश्य बताएं कि नाटक अगर आप देख रहे हो तो आनंद तो मुख्यतः मिलना चाहिए, क्योंकि हम आनंद के लिए ही जाते हैं सिनेमा देखने या कुछ भी। लेकिन भरत मुनि ने उसकी अवहेलना की है, आनंद को इन्होंने नहीं माना है। आनंद के अलावा कि धर्म की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति, हित, बुद्धि का विकास, लौकिक ज्ञान, ये सब हमको काव्य के नाटक के 6 उद्देश्य बताए गए हैं। इनके ही द्वारा ये भी बताया गया है, दुखार्तानाम श्रमातार्णम शोकातार्णम तपस्विना विश्रांति जननम लोके नाट्यमेतद् भविष्यति। यह नाटक संसार में दुख से दुखी, श्रम से दुखी, शोक से दुखी तपस्वी का या तपस्वियों को शांति देने वाला क्या होता है, नाटक होता है। तो धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास करने वाला भी होता है, और प्लस नाटक संसार में दुख से दुखी, श्रम से दुखी, शोक से दुखी तपस्वियों को शांति देने वाला भी होता है। तो इस तरीके से आपको इसका प्रयोजन समझ में आया होगा कि नाटक के ये प्रयोजन है। इसके बाद हम बात करें आचार्य भामा के बारे में, तो इन्होंने इनकी रचना जो है काव्यालंकार, काव्यालंकार में इन्होंने कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच्य क्षणम कला सुचा करोति कीर्तिम प्रतिंच साधु काव्यम निबंधनम। इनके द्वारा जो अपने काव्य ग्रंथ, जो इनका काव्यालंकार है, उसमें काव्य के प्रयोजन के बारे में ये कहा है कि काव्य को पढ़ने और देखने, सुनने से जो भी चीजें मिलती हैं तो क्या मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, क्या चीजें मिलती हैं हमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से हमें कीर्ति और प्रीति भी मिलता है। यानी यश भी मिलता है, और कीर्ति के साथ हमको क्या मिलता है, प्रीति, बोले तो आनंद भी मिलता है। तो अभी हमने जस्ट देखा था इसके पहले कि भरत मुनि ने तो आनंद का उल्लेख नहीं किया था,
बाकी 6 चीज़ों का उन्होंने यश का, आनंद की प्राप्ति का, इसके पहले उन्होंने अभी हमने देखा कि उन्होंने यश का, आयु का, हित, बुद्धि का विकास, इन सब का तो उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने जो है प्रीति या आप कह सकते हैं कि आनंद का नहीं उल्लेख किया। परंतु भामा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम, अगर अच्छा काव्य तो कीर्ति, यश और प्रीति, प्रेम भी प्राप्त होता है। तो भामा के प्रयोजन के अनुसार देखें तो उनका प्रयोजन का जो आधार है वो व्यापक है कि कवि और पाठक दोनों को कुछ ना कुछ उद्देश्य, कुछ ना कुछ उससे प्राप्त हो रहा है। इसके बाद बात करें कि जैसे मम्मट के द्वारा, तो मम्मट के द्वारा, आचार्य मम्मट के द्वारा उन्होंने अपने काव्य, जो उनका काव्य प्रकाश करके है, जो कि सर्वाधिक स्वीकृत मत मम्मट का ही मानते हैं इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उनके द्वारा कहा गया काव्यम यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेशीवत रक्षते सदा परिनिवृत्ते कांताम समिति उपदेशा युजे। यश अर्थ लोक व्यवहार की शिक्षा, अमंगल का नाश, शीघ्र आनंद, शांति, कांता समित उपदेश। अर्थात काव्य यश के लिए ही अर्थ, यानी जो काव्य रचा जाता है तो काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, यानी हमको आनंद भी चाहिए, उपलब्धि हमारा यश कीर्ति गायन भी हो, हमें अर्थ भी, पैसे भी चाहिए, व्यवहार ज्ञान भी हो, अमंगल शांति के लिए, अमंगल की शांति हो यानी मंगल की स्थापना हो, अलौकिक आनंद मिले और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय है। तो इन्होंने पूर्ण रूप में सारी चीज़ों को स्वीकृत किया है। जैसे मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या काव्य प्रयोजन बताया है, उसमें यश प्राप्ति, अर्थ, लोक व्यवहार की शिक्षा, अमंगल का नाश, शीघ्र आनंद, आत्मा शांति, कांता सम्मित उपदेश। इनमें से काव्य की रचना करने वाले कवि के प्रयोजन यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, आत्म शांति, आत्म निवारण तथा काव्य का आस्वादन करने वाले पाठक के काव्य प्रयोजन है। बाकी लोक व्यवहार का ज्ञान, अमंगल की शांति, आनंद की उपलब्धि, कांता सम्मित उपदेश। तो मम्मट के ये जो काव्य प्रयोजन है बहुत ही विस्तृत रूप में है और इस चीज को अलग अलग जो है इसके परिप्रेक्ष्य में विचार भी किया गया है कि यश प्राप्ति की इच्छा से कविगण काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। यश प्राप्ति को मम्मट ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है कि हम अनेक महाकवियों के द्वारा जो है रचनाएं रची जाती तो अक्षय यश प्राप्त होता है उनको। सूरदास है, बिहारी हैं, निज कवित्व के ही लागन नीका सरस हो अतो अतिफी का, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही सो संभ्रद वाद कलही। अर्थात कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे सरस हो या फीकी हो। रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं होगा उस रचनाकार को, तो सर जैसे हमने कोई भी चीज रचा तो हमें ये मानना है कि कुछ ना कुछ हमको उससे यश प्राप्ति होगी। अगर हम अच्छा काम करें तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो अच्छा रचनाकार अगर अच्छी रचनाओं को रचा है तो आप उसका जो है प्रशस्ति गायन नहीं तो उसको प्रोत्साहित जरूर करिए। इससे ये ध्वनित होता है कि कवि की आकांक्षा यश प्राप्त करने की होती है। इस चीज को जायसी ने भी पद्मावत में स्वीकार किया है। जायसी में पद्मावत ने लिख के अपने को अमृत तो मान लिया था। कुलपति हो, देव हो, भिखारी दास, इन लोगों ने काव्य प्रयोजनों में यश प्राप्ति को विशेष उल्लेख दिया है। ये भी उल्लेखनीय कि कवियों ने जिन राजाओं को अपनी कविता का विषय बनाया वो भी अमर हो गए। तो ये सब क्या है, फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स, अर्थात कामना महान विद्वानों की अंतिम कमजोरी है, उन्हें यश प्राप्ति होनी ही चाहिए। तो ऐसा उन्होंने मम्मट ने माना है। दूसरी चीज अर्थ प्राप्ति, ये आज के समय में कोई भी काम है बिना अर्थ के कोई भी चीजों को करना नहीं चाहता। तो क्या काव्य रचना का प्रयोजन उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं होता? धन प्राप्ति भी रहा है। धनोपार्जन की इच्छा से रीतकालीन कवियों ने राज दरबारों में आश्रय ले लेके उनके प्रशस्ति गायन किए। कवि सम्मेलनों में देखिए धनोपार्जन ही माध्यम है, तो इसलिए संभवतः मम्मट ने अर्थ प्राप्ति को काव्य प्रयोजन में स्थान दिया। बाकी व्यवहार ज्ञान की बात करें तो मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना कि व्यवहार ज्ञान कैसे, जैसे हमने पंचतंत्र के उपदेश, हितोपदेश, नीति शतक, संस्कृत में बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ, इन सबको पढ़ा तो हमको व्यवहारिक ज्ञान हो। इसी तरह शुक्ल ने चिंतामणि में स्वीकार किया कि काव्य से व्यवहार ज्ञान आता है। ये धारणा है कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से आकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं है। कविता तो भाव प्रसाद द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र और विस्तार कर देती है। तो हमको व्यवहार ज्ञान, यानी इससे क्या है, यश भी प्राप्त हो रहा है, अर्थ भी प्राप्त हो रहा है, लोक व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। और एक चीज है शिवतरक्षते, यानी शिवेतर का अर्थ है अमंगल और छते का अर्थ है विनाश। इसका मतलब है काव्य अमंगल का विनाश करता है और कल्याण का विधान करता है। अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के काव्य विधान को ये रचता है। जैसे आप कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे दिनकर जी का, तो संपूर्ण संसार को शांति का उपदेश दे रहा है, युद्ध के अमंगल से बचाने की बात कर रहा है। तो शिव
उत्तरक्षते जो है उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और भी अंधा युग धर्मवीर भारती जी का मयूर शतक में आप देखिए तो वही चीज़ बताया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मम्मट की जो परिभाषा है वो काफ़ी विस्तृत रूप में है। इसके बाद बात करें वामन के द्वारा, तो आचार्य वामन ने सत्काव्यम के दृष्ट प्रीति व अदृष्ट कीर्ति, ये दो प्रयोजन, यानी प्रीति भी दृष्ट यानी प्रीति, अदृष्ट जो नहीं दिखता वो कीर्ति, यानी एक रचना रच दिया और क्या दिख रहा है, तो दृश्य प्रयोजन क्या है, प्रीति अथवा आनंद साधना जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, कीर्ति अथवा यश प्राप्त हो रहा अदृष्ट प्रयोजन है। तो इन्होंने कहा है काव्यम सदृष्टार्थ दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद वामन के द्वारा। इसके बाद बात करें आनंद वर्धन के, तो आनंद वर्धन ने जो है तेन ब्रोमा साहृदय मन प्रीते तस्वत रूपम, जगन्नाथ के द्वारा अगर बात करें तो जगन्नाथ के द्वारा कहा गया है कि तत् कीर्ति परम आह्लाद गुरु राज देवता प्रसादेनम प्रयोजनस्य काव्यस्य, यानी कीर्ति और यश, कीर्ति यश परमानंद गुरु देवता एवं राजा की प्रसन्नता आदि काव्य के अनेक प्रयोजन है। कुंतक की बात करें, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक, और वक्रोक्ति जीवित में इन्होंने धर्मार्दी साधनों पाया सुकुमार क्रमोदिता, अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा इन्होंने अंतः चमत्कार अर्थात काव्य धर्म आदि सिद्धि का साधन होने के साथ आह्लाद उत्पन्न करते हैं, और इन्होंने काव्य रूपी अमृत सहृदय को अंतःकरण में चतुर्वर्ग फलास्वाद से भी बढ़कर माना है। यदि इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अंतः चमत्कार यानी मन के अंदर की भी बात की, आह्लादित कर देता है, खुश कर देता है। तो धर्म सिद्धि वगैरह का तो है ही, लेकिन चतुर्वर्ग फलस्वाद यानी आनंद की उपलब्धि, इन सबको भी माना। हेमचंद काव्यम आनंदाय, काव्य आनंद के लिए होता है। आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार देखें तो मैथिली शरण गुप्त ने आदर्श की स्थापना व लोक व्यवहार की शिक्षा देना काव्य का प्रयोजन माना। गुप्त के अनुसार केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें तनिक उपदेश का मर्म होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने माना है कि लोक मंगल व आनंद की प्राप्ति काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन है। तो लोक मंगल और आनंद की प्राप्ति ये कौन मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी आचार्य, उसमें सापेक्षिक महत्व आनंद को और लोक मंगल और आनंद की प्राप्ति को ही अधिक महत्व दिया है कि लोक मंगल हो आनंद की प्राप्ति। इसके बाद बात करें बाबू गुलाब राय की, तो आनंद को ही मुख्य प्रयोजन माना है। तो बाबू गुलाब राय के द्वारा आनंद को जो है रसानंद ही सबका जीवन रस है और इसी से लोक हित का मान है, बाबू गुलाब राय के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण, उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना ही काव्य का प्रयोजन है। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य जो है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। काव्य का लक्ष्य जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष का गोचर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है सिर्फ मनोरंजन करने के लिए कविता वगैरह रची जाती है, बल्कि जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष का उद्घाटन करने के लिए भी जो है कविता काम करता है। इसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये मानते हैं लोकहित को काव्य का मुख्य प्रयोजन। द्विवेदी जी ने माना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखता हूँ, उसी की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, दीनता, परमुखपेक्षिता से ना बचा सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच है। तो आप देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है परंपरावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं और इन्होंने ये कहा है कि मैं अगर किसी भी तरीके से किसी की भी समीक्षा भी करता हूँ, समीक्षा का आधार होता है कि कोई भी रचनाकार समाज को दिया क्या, तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ और ये मनुष्य को ही केंद्र में रखते हैं। आप इनके निबंधों को भी देखते हैं तो ये मनुष्य को ही केंद्र में रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को कोई बचा ना पाए तो फिर कोई कविता लिखने का क्या मतलब है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा अगर देखें तो उन्होंने क्या माना उद्देश्य, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लोक व्यवहार की शिक्षा देना, लोक कल्याण यानी लोक व्यवहार लोक कल्याण। साहित्य का उद्देश्य हमें तो मनोरंजन देना नहीं है, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इससे बहुत ऊंचा होता है, वह हमारे विवेक को जागृत करता, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त करता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत जो भी साहित्यकार हैं उनके ऊपर बहुत ही बड़ा कर्तव्य होता है, शुक्ल जी के मतों के अनुसार कह सकते हैं, है ना। और बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो काव्य प्रयोजन के बारे में देखिए सभी के मत अलग अलग है। मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन उचित भी, तर्कसंगत, व्यापक और व्यवहारिक था, तो उनको तो माना ही गया था। बाकी पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार भी कुछ विचार है, जैसे प्लेटो ने माना है लोक मंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है। तो प्लेटो उपयोगितावादी दृष्टि की बात करते हैं, तो लोक मंगल उनका मतलब है कि लोक मंगल है, तो वो काव्य का एकमात्र लक्ष्य लोक मंगल। होरेस आत्मिक आनंद और लोक मंगल काव्य का मुख्य उद्देश्य है। सुकरात दैवीय प्रेरणा काव्य का मुख्य प्रयोजन है, दैवीय प्रेरणा। अरस्तु कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, तो आनंद कला का विशिष्ट उद्देश्य है और यह आनंद अनैतिक नहीं हो सकता है। मैथ्यू अर्नाल्ड जीवन की व्याख्या करना काव्य का एकमात्र प्रयोजन है, तो मैथ्यू अर्नाल्ड के माध्यम से ये कि काव्य जीवन की व्याख्या करना काव्य का एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की वो व्याख्या करे। इनके अलावा हम बात करें ड्राइडन, तो इनके द्वारा काव्य स्वयं पर सुख के लिए होता है, आनंद। फिर हडसन का देखें तो आत्माभिव्यक्ति आदर्श की स्थापना एवं सृष्टि के सुंदर रहस्य को प्रकटीकरण ही काव्य का लक्ष्य है। तो काव्य प्रयोजन में देखें तो काव्य प्रयोजन जो है काव्य रचना के उद्देश्य में देखें भक्तिकालीन और रीतिकालीन दोनों ही के द्वारा कहा गया है। तो जैसे मलिक मोहम्मद जायसी को कि जायसी ने यस को माना है, तो जायसी के अनुसार क्या है यस। औ मन जाने कबित अस्कीना मकुया रहे जगत में चीना, कि मुझे कोई जगत में चीन ले, ऐसा यश की प्राप्ति है। और तुलसीदास का देखते हैं तो तुलसीदास जी द्वारा स्वांथा सुखाए, अर्थात आत्मिक आनंद तुलसीदास जी के केंद्र में है कि उनको आत्मिक आनंद मिलता रहे, बस उनके रचना का आधार यही है। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भास निबंध मति मंजुल मतनीत कीरत भनित भूत भल सोई, तो इसमें भी ये चीज दिखता है सुरसरी सम सब कर हित होई, सभी का हित हो रहा है, तो बस जो प्रबंध बुद्ध ना ही आदर की सो श्रम बदी कभी करे। तुलसी के अनुसार काव्य रचना के उद्देश्य आत्मिक आनंद की प्राप्ति, परहित लोगों की भलाई हो, यश प्राप्ति भी हो। भिखारी दास के द्वारा एक लहे तप पूजन के फल ज्यो तुलसी अरुसुर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति केसव भूषण ज्यो बार वेदाई, एक को जस हीसो प्रयोजन रास खान रहीम, 10 कबिन का चर्चा बुद्धिमतुन सुसुखते। धर्म मोक्ष अर्थ यश आत्मिक आनंद, इन चारों को माना है भिखारी दास ने। इसके बाद देखिए कुलपति मिश्र के द्वारा, तो कुलपति मिश्र ने जस संपत्ति आनंद अति दुखित डोर खोए, होत कबित न चतुराई जगत राम बस होए, यानी यश प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, लोक व्यवहार की शिक्षा, भक्ति का प्रसार, अर्थ की प्राप्ति, अनिष्ट का निवारण, कुलपति मिश्र ने ये सभी को माना है। आचार्य सोमनाथ इनके अनुसार जो भी है यानी कीर्ति, यश, अर्थ, धन की प्राप्ति, आत्मिक सुख, लोक कल्याण, लोक व्यवहार की शिक्षा, कीरत वित्त विनोद और अति मंगल को करे भलो उपदेश नित वह कबित चित्रित। आचार्य देव के अनुसार ऊच नीच अरु कर्म बस चलो जगत से जात संसार, राहत भव्य भगवत जस भव्य काव्य सुखसार, अर्थात यश और आनंद की प्राप्ति हो, तो आचार्य देव का मानना ही है, अर्थात यश व आनंद की प्राप्ति। राहत घरम न वर धाम तन तरुवर सरो कूपन, जस शरीरम जग में अमर भव्य कव काव्य रस रूपम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक था काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये टॉपिक हमने क्या किया है कि आज जो है यहाँ तक ये फिनिश कर लिया, बाकी इधर भी सब हो चुके हैं। और यहाँ पे प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इन सब पे अभी रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति के काव्य गुण और काव्य दोष, ये कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं। और आपको मुझसे जुड़े रहने के लिए हिंदी और प्राइड टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। हिंदी और प्राइड डिस्क्रिप्शन में ये लिंक रहेगा, आप वहाँ से ज़रूर जुड़िए। प्लेलिस्ट में जाके और भी हिंदी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप देखिए, और इस चैनल पे हिंदी से जुड़ी सारी रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।